हाय गाइज, वेलकम टू एंटायर एकेडमी। फ्रेंड्स, एंटायर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले मैंने बेसिक सिखाया, उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करवाया। आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है फ्रेंड्स? ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मतलब फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाया था। कौन सा टेंस सिखाया था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाते समय पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस बताया। यदि एग्जाम में क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें भी एक्शन कंप्लीट होती है पास्ट में। हम क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट में कंप्लीट एक्शन को हम प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो वहां भी एक्शन कब हुई? कंप्लीट पास्ट में हुई। और जो पास्ट में कंप्लीट एक्शन हुई उसी को हम रिलेट करते हैं कब? प्रेजेंट से। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी मैं आपसे बोलूं कि एक्शन कंप्लीट होती है पास्ट में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है? जब तक हमें अंतर समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, हम कैसे एग्जाम में जब फ्लप या एरर आएगा तो हम कैसे समझेंगे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे? तो दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए फ्रेंड्स, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा उसमें कोई टाइम नहीं दिया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भले ही एक्शन पास्ट में कंप्लीट एक्शन होती है, हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन कंप्लीट होती है पास्ट में। तो पास्ट में कंप्लीट एक्शन को हम प्रेजेंट में दिखाते हैं, लेकिन वहां कोई टाइम नहीं दिया होता। लेकिन जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो कंप्लीट एक्शन होगी पास्ट में, तब तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई ना कोई पास्ट टाइम दिया होगा, कोई ना कोई ऐसा पास्ट टाइम दिया होगा फ्रेंड्स। तो जिस टेंस में टाइम नहीं हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई टाइम नहीं दिया हो, ठीक है, भले ही एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुई है लेकिन पास्ट टाइम नहीं दिया होता, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा वहां। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भले एक्शन कंप्लीट तो पास्ट में है, लेकिन जब हम पहचान की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई ना कोई पास्ट टाइम जरूर दिया होगा, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या? ये सपोज करो ये एक गर्ल्स है, ये गर्ल है और इसके दिमाग में कोई स्टोरी भरी पड़ी है इसके बचपन की, ठीक है, या इसके दिमाग में एक स्टोरी बनी है पास्ट टाइम की। चाहे वो कल का हो, चाहे परसों का पास्ट हो, चाहे 2 साल पहले का पास्ट हो, 1 महीना पहले की, इसके अंदर पूरी की पूरी स्टोरी फिलअप है, ठीक है। अब ये स्टोरी पूरी की पूरी जो पास्ट की घटना थी, अब वो पूरी स्टोरी को सुनाना चाहती है। यदि हम पास्ट की कोई घटना हो, पास्ट की कोई स्टोरी हो, तो उसको हम यदि सुनाए तो उसको सुनाने के लिए फ्रेंड्स हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। अब ये कौन सी स्टोरी सुना रही है, इसके दिमाग में क्या था, ठीक है। तो इसने कहा कि मैं जब ना छोटी थी तो कब, या स्कूल में थी तो मैं पिकनिक पे जाया करती थी। तो ये पास्ट की घटना है कि जब मैं स्कूल में थी, तो कब स्कूल में थी? पास्ट में थी। तो वो कहाँ स्कूल जाया करती थी? मैं हमेशा, जब मैं स्कूल में था तो मैं हमेशा गार्डन में गार्डन जाया करता था, पार्क जाया करता था। या इसने अपनी फ्रेंड्स को जाके बताया कि मेरे पापा ने पिछले महीने मुझे मोबाइल दिलाया। तो ये पूरा का पूरा पास्ट की जो घटनाएं होती है फ्रेंड्स, जो पास्ट की स्टोरी होती है, पास्ट हिस्ट्री होती है, तो उस जो स्टोरी को यदि हम सुनाए तो वो स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सुनाई जाती है। उसके लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। जैसे इस लड़की ने, मानो इसने 10th पास कर ली, ठीक है, इसने 10th पास कर ली इस लड़की ने, और एक इंटरव्यू देने जा रही है, ठीक है। अब उसमें क्या, इंटरव्यू देने जा रही है, कोई वैकेंसी निकली होगी फ्रेंड्स, तो उसमें 10th पास मांगा हुआ। तो इस लड़की ने 10th पास कर ली और इसने क्या बोला, ये बोलती है कि मैं 10वीं पास कर चुकी हूँ। तो ये 10 कोई टाइम नहीं बोला इसने, मैं 10वीं पास कर चुकी हूँ,
इसने बताया कि मैंने 10वीं पास कब की, नहीं बताया। तो ये हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। कहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स? प्रेजेंट, आई हैव पास्ड, आई हैव पास्ड 10th, मैं 10वीं पास कर चुकी हूँ। क्या लिखेंगे? आई हैव पास्ड 10th, मैं 10वीं पास कर चुकी हूँ। तो ये हो गया कौन सा? इसमें कोई टाइम नहीं दिया कि इसने 10वीं पास कब करी, 2020 में करी, 18 में करी, कब करी। तो ये हो गया कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। और इसने इसी बात को बोला कि मैं 2018 में 10वीं पास कर चुकी हूँ। अब इसने बोला आई पास्ड आई पास्ड 10th कब? इन 2018, यानी 2018 में। ये अब इसने टाइम दिया पास्ट का, तो देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब इसने टाइम दिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें कोई टाइम नहीं था तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो जो पास्ट की घटनाएं होती हैं, जो हिस्ट्री होती है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट, कोई भी पास्ट की स्टोरी भी हम सुनाते हैं, पुरानी जो स्टोरी होती है उसको सुनाते हैं, या कोई पास्ट की जो हिस्ट्री होती है, कोई इवेंट होता है पास्ट का, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, तो कंप्लीट एक्शन इन पास्ट, ठीक है, पहला तो ये है, तो कंप्लीट एक्शन। दूसरा है हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, जो पास्ट में आदत होती है, जो पास्ट की आदत होती है कि मैं पहले हमेशा ऐसा करता था, पहले मैं ये करता था, पहले जो एक आदत होती है, उस आदत को, पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को हम किस में, पास्ट की जो हैबिचुअल एक्शन है उसको हम यूज टू से दिखाते हैं। किससे? यूज्ड टू से, ठीक है, जो कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब कोई भी इंग्लिश ग्रामर में हमारा सब्जेक्ट होगा, सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, हम उसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। पहले हम, इससे पहले मैं आपको ये सिखा दूं फ्रेंड्स, वर्ब, ठीक है, दे वर क्लेवर, दे वर क्लेवर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्लेवर, वे चतुर थे, वे चतुर थे। तो दे वर क्लेवर, वे चतुर थे। फ्रेंड्स, जब मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रही होंगी, ठीक है, उस समय मैं आपको दे वर या वर्क वर हैड, ठीक है, तो मैं बोलूंगी आपसे स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम वर का यूज करते हैं, पोजीशन दिखाने के लिए हम हैड का यूज करेंगे, और एक्शन दिखाने के लिए हम डिड का यूज करेंगे। ये हैड वर्ब फ्रेंड्स कंडीशनल सेंटेंस में। यदि पोजीशन क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, एक्शन क्या होता है, यदि ये आप अभी समझ गए तो ये सोचो आधे से ज्यादा आपका कंडीशनल सेंटेंस फिनिश हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो देवर क्लेवर, वे चतुर थे, तो देवर क्लेवर, वे चतुर थे, स्टेट ऑफ बीइंग या हैपनिंग को दिखा रहा है फ्रेंड, ठीक है। आई वॉज अ टीचर, आई के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक इकलौता टेंस है जहां आई के साथ सिंगुलर वर्ब यानी वॉच का यूज होता है। भाई कंडीशनल सेंटेंस में आई वर का यूज होगा, ठीक है। आई वॉज, अब ये मेन वर्ब है, मैं एक टीचर था, पास्ट की बात बता रहे हैं कि मैं एक टीचर था, ठीक है। पुष्पा वॉज माई फ्रेंड, पुष्पा मेरी फ्रेंड थी, ठीक है। वॉज आया, मेन वर्ब का यूज हुआ कि क्या बता रही, पुष्पा मेरी फ्रेंड थी। मैंने बोला आई हैड अ न्यू कार, मेरे पास एक न्यू कार थी। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। आई हैड अ मनी, मेरे पास पैसा था। तो उस पर मेरा अधिकार था, वहां हैड पोजीशन दिखा रहा था, वहां हैड पोजीशन दिखा रहा था, ठीक है। आई हैड अ मन न्यू कार, मेरे पास न्यू कार। आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था। आई हैड पावर, मेरे पास पावर था, ठीक है। तो वो पास्ट में जो चीज होती है जिसको पोजीशन दिखाता है कि उसके पास ये था, उस पे उसका अधिकार था, उसको हम हेड से डिनोट करते हैं, हेड आता है। तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है फ्रेंड्स। एक्शन के लिए हम किसका, डिड का यूज भी करते हैं। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। वेंट, वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म है। गो, वेंट गॉन,
वह स्कूल गया, एक्शन को दिखाया, एक्शन हुई, वह स्कूल गया। तो ये कौन सा, ही वेंट ये सब्जेक्ट है, ही वेंट वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद फ्रेंड्स बेसिक के बाद हम उसमें एग्जाम में कौन सी हिंट देगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड, देखो सब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद डिड, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्रेंड्स, ठीक है। और नेगेटिव के लिए दोनों के बीच में हम नॉट लगा देंगे। तो देखो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, भाई स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, भाई स्कूल नहीं गया, तो ही डिड। और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो फ्रेंड चाहे प्लूरल हो, सेकंड फॉर्म रहती है, ठीक है। नेगेटिव के लिए नॉट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये बन गया हमारा नेगेटिव। डिड यू गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखो जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं फ्रेंड, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे प्रेजेंट में मैंने आपको सिखाया था क्या हेल्पिंग वर्ब क्या आगे आ जाती है, तो यहाँ पर डिड, तो वहां डू डज आगे आ रहा था, एजेएमआर में एजेएमआर, वॉज वर होगा तो वॉज वर आगे आ जाएगा, इसी प्रकार ये डिड है तो डिड आगे आ जाएगा। डिड के बाद सब्जेक्ट के पहले फेंक देते हैं डिड को इंटेरोगेटिव में, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डच के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और विल सेल के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्रेंड। तो डिड इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है, और अदर वर्ड आ जाएगा। और इंटेरोगेटिव के लिए फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। डिड यू गो टू स्कूल, ठीक है, डिड यू गो टू स्कूल, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब डिड, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया, क्वेश्चन पूछा उसने। डिड ही नॉट गो टू स्कूल, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है ना, तो हम डिड तो आगे आएगा इंटेरोगेटिव के लिए, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या, तो ये डिड हो गया, सब्जेक्ट के पहले आया इंटेरोगेटिव, नेगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव। अब डू डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल, ठीक है। क्या तुम स्कूल नहीं गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो फ्रेंड, अब इंटेरोगेटिव पॉजिटिव जो होता है, क्वेश्चन वर्ड जो पूछते हैं कैसे, व्हाई, व्हाई डिड ही गो देयर, व्हाई डिड ही गो देयर, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, व्हाई डिड, डिड आ गया सब्जेक्ट से पहले, और उससे पहले आ जाता है डब्ल्यू एच वर्ड, ही सब्जेक्ट था और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देयर, ठीक है। तो आपको उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो इंटेरोगेटिव, व्हाई डिड ही गो देयर, ये वहां पूछ रहा है कि वो वहां क्यों नहीं गया, ठीक है, तो कारण जानना। व्हाई डिड ही नॉट गो देयर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव बनाते समय देखो फ्रेंड, सब्जेक्ट के बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, और सिर्फ नेगेटिव बनाएंगे तो डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये हमारे स्ट्रक्चर हैं जो मैंने बेसिक में आपको बहुत अच्छे से सिखाए थे, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने बेसिक देखा होगा तो। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंफॉर्मेशन को बताता है, जो पास्ट की इंफॉर्मेशन होती है, जो पास्ट की हिस्ट्री होती है। पास्ट इंफॉर्मेशन है, कोई पास्ट की स्टोरी है, कोई पास्ट की हिस्ट्री है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, या जो भी हमारे युद्ध हुए थे, कारगिल युद्ध मान लो, कोई सा भी युद्ध हुए थे, तो वो युद्ध को भी हम कब से, जो युद्ध होते हैं उनको भी हम, जो पास्ट में होते हैं उनको भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, जो हिस्ट्री होती है पास्ट की उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, और पास्ट की इंफॉर्मेशन या कोई स्टोरी को भी हम कहाँ सुनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए डिड का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे पहचानेंगे, तो कोई ना कोई पास्ट टाइम दिया होगा। अब पास्ट टाइम कैसे, वो पास्ट या कोई पास्ट वर्ड दिया होगा, उसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि ये पास्ट का हिस्ट्री है, पास्ट टाइम है, या कोई भी
पास्ट का इवेंट है, कोई भी पास्ट की घटना घटित हो रही है। जैसे एस्टरडे, एस्टरडे के साथ फ्रेंड एस्टरडे मॉर्निंग, एस्टरडे इवनिंग, एस्टरडे नून, एस्टरडे आफ्टरनून। यदि एस्टरडे के साथ ये वर्ड आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। लास्ट के साथ लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये सारे के सारे वर्ड आ जाए लास्ट के साथ तो हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। कोई ईयर आ जाए, कोई सन आ जाए, इन 1997, इन अगस्त 2002, यदि और भी कोई सन आ जाए तो हम किसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। यगो, पहले, अर्लियर, या इन पास्ट, या हमारा द डे बिफोर एस्टरडे। ये सारे के सारे पास्ट टाइम के वर्ड हैं। इनकी हेल्प से हमें ये पहचानेंगे कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। कुछ हमें सेंस से भी, जैसे कोई युद्ध होता है, कोई भी पास्ट में इवेंट हुआ हो तो उसको तो हमें पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये पास्ट का इवेंट है, वो सेंस से ही पता चल जाता है, तो हम वहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर। देखो फ्रेंड, देखो, राम वेंट देयर यस्टरडे। अब राम वेंट देयर यस्टरडे, अब हमें किसका, देखो राम सिंगुलर, भले ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब हमें पास्ट वर्ड मिला कौन सा, एस्टरडे। क्या मिला फ्रेंड्स, एस्टरडे। तो राम वेंट देयर यस्टरडे, तो ये है पास्ट वर्ड। तो इससे हमें ये सीखा कि पास्ट वर्ड मिलेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये हमारा सही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, सही है। ठीक है, तो राम वेंट देयर यस्टरडे, राम कल वहां गया, इसका मतलब क्या हुआ, राम कल वहां गया। आई रोट टू लेटर यस्टरडे, अब क्या मिला, पास्ट वर्ड, तो इससे पता चलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आई रोट, तो राइट, रोट और रिटन, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सही है। अब देखो यहाँ सेंस से पता चलता है, इंडिया डिफीटेड पाक इन कारगिल वार। अब कारगिल वार कोई प्रेजेंट में नहीं हुआ होगा, कारगिल वार जो युद्ध होते हैं, जो हिस्ट्री होती है, जो पास्ट की इंफॉर्मेशन होती है, भारत ने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में हराया, डिफीटेड, हराया। तो भारत ने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में कब हराया था, पास्ट इवेंट है, पास्ट में ही हराया था फ्रेंड्स। तो जो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एस्टरडे नहीं आया, हमें तो एस्टरडे दिखा ही नहीं है, कोई टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये हमें क्या, इंडिया डिफीटेड पाक इन कारगिल वार, जो कारगिल वार हुआ था, जो कारगिल का युद्ध हुआ था, वो अभी हुआ था। पास्ट इवेंट है कि नहीं है, पास्ट की घटना है या नहीं है, तो पास्ट की घटना है। जो भी हिस्ट्री है, जो भी घटनाएं हैं, वो पास्ट की हैं। और पास्ट की घटना, पास्ट की हिस्ट्री, पास्ट इंफॉर्मेशन या कोई पास्ट की स्टोरी को हम कहाँ रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। रिपीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मतलब क्या हुआ, भारत ने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में हराया, तो सही है फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब देखो इन दोनों से आपको थोड़ा सा क्लियर करूं, आई हैड माई लंच ऑन टाइम एस्टरडे। ठीक है, पास्ट का वर्ड आया, ठीक है, पास्ट टाइम आया, अब एस्टरडे, आई हैड माई लंच ऑन टाइम एस्टरडे। ठीक है फ्रेंड, मैंने कल दोपहर का भोजन समय पर किया था, इसका मतलब क्या हुआ, एस्टरडे कल, मैंने कल दोपहर का भोजन समय पर किया था। ठीक है भाई, किया था। अब जब समय पर किया था तो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या, हैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये ठीक है। अब उसी को मैंने ऐसे लिखा कि इसी सेंटेंस को, आई हैव हैड माई लंच ऑन टाइम एस्टरडे। अब यहाँ तो भाई क्या है, पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम का यूज हुआ है यहाँ तो। अब पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम का यूज हुआ है फ्रेंड्स, तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें हैव, हैव आता है प्रेजेंट और हैड वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म, हैव, हैड।
आई हैव हैड माई लंच ऑन टाइम यस्टरडे। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोनों में अंतर क्या था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अंतर क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी आएगा उसमें कोई टाइम नहीं दिया होगा, पास्ट टाइम नहीं दिया होगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट का टाइम दिया होगा। तो ये तो सही है, लेकिन यस्टरडे के वजह से फ्रेंड्स ये गलत हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम वर्ड पास्ट का टाइम नहीं दिया हुआ, तो ये पास्ट टाइम के होने के वजह से यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई ना कोई पास्ट टाइम जरूर दिया होगा या पास्ट की घटना होगी। भले ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट में कंप्लीट एक्शन को रिलेट करता है प्रेजेंट से, लेकिन वहां पे कोई पास्ट टाइम नहीं दिया होता। ये याद रखना, कोई भी पास्ट टाइम नहीं आएगा, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। अब देखो फ्रेंड, ही डैश हियर इन 1947। अब ये कब का टाइम है? सन है, कब की? पास्ट की। ही डैश हियर इन 1997। अब इससे पता चला पास्ट टाइम है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। पास्ट टाइम है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो हैज बीन वर्किंग ये नहीं होगा, इज वर्किंग आईएनजी नहीं आएगा, वर्क्स नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो सेकंड फॉर्म क्या है? वर्कड। तो कौन सा? ही वर्कड हियर इन 1947। उन्होंने यहाँ 1947 में काम किया था, तो पास्ट है। तो हमें किससे? इन 1947, ये पास्ट टाइम है, ठीक है फ्रेंड। और ये सही क्यों था? क्योंकि इसमें पास्ट टाइम दिया था, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों गलत हुआ? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम नहीं आता फ्रेंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वन टाइम एक्शन को दिखाता है। वैसे हम बोले पास्ट इंडेफिनिट टेंस वन टाइम एक्शन को डिनोट करता है। कैसे? मैंने बोला आई टुक टी इन द मॉर्निंग। आई टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है टी इन द मॉर्निंग। इससे ये सेंस निकला फ्रेंड्स कि मैंने सुबह चाय पी थी। आई टुक टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय पी थी, वन टाइम एक्शन है। हम कब? एक सुबह की बात कर रहे हैं कि मैंने सुबह चाय पी थी। वो पास्ट की सुबह की इंफॉर्मेशन दे रहा है, पास्ट की इंफॉर्मेशन। आई टुक टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय पी थी। ये क्या है? वन टाइम एक्शन है, वन टाइम एक्शन है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। यदि मैं यहां लिख दूं आई टेक टी इन द मॉर्निंग। अब आई टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑटोमेटिकली है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? वो हैबिचुअल एक्शन को ही तो दिखाता है, जो हमारे लाइफ में हो रहा है उसी को दिखाता है। तो यहाँ भले ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली उससे पता चल गया। उससे क्या? आई टेक टी इन द मॉर्निंग, इसका मतलब वो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिचुअल एक्शन को, जो हैबिट रिपीटेड एक्शन को शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई काम बार बार हो रहा है तो उसको हम, कोई काम बार बार होता है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो आई टेक टी इन द मॉर्निंग, तो इससे ये सेंस निकला कि वो एक सुबह की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स, वो हर सुबह की बात कर रहा है। उसकी हैबिट है सुबह की चाय पीना। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं हर सुबह चाय पीता हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो रिपीटेड एक्शन को शो करता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वन टाइम एक्शन को दिखाता है फ्रेंड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिचुअल एक्शन या कोई हैबिट होती है, उसकी आदत होती है, जो रिपीटेड एक्शन होती है, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं हर सुबह चाय पीता हूँ, हर सुबह चाय पीती हूँ, एक सुबह की बात नहीं कर रहा। तो ये प्रेजेंट की उसकी हैबिट है, ये उसकी हैबिट है कि वो हर सुबह चाय पीता है। आई टेक टी इन द मॉर्निंग। और वही मैंने सेकंड फॉर्म लगाया तो आई टुक
टी इन द मॉर्निंग, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वन टाइम एक्शन को बता रहा है कि मैंने सुबह चाय पी थी। वो एक सुबह की बात कर रहा है, हर सुबह। देखो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हर सुबह की बात कर रहा है, रिपीटेड एक्शन को बताता है, उसकी हैबिट को बताता है कि आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं हर सुबह चाय पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, उसकी हैबिट है, मेरी चाय पीना हैबिट है, ठीक है। और आई टुक टी इन द मॉर्निंग, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वन टाइम एक्शन को दिखाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिचुअल एक्शन हो और रिपीटेड एक्शन को ऑटोमेटिकली रिपीटेड एक्शन को दिखाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वन टाइम एक्शन को दिखाता है। जैसे ही मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई तो ये रिपीटेड एक्शन हो गई, प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई हो तो पास्ट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये रिपीटेड एक्शन को नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ ये कह रहा है कि मैंने चाय सुबह चाय पी थी, यानी वन टाइम एक्शन को दिखा रहा है। अब भाई ये भी तो होता है, पास्ट में भी तो कोई ना कोई हैबिट होती है। हम ये भी तो कहते हैं कि यार मैं पास्ट में ये किया करता था, मैं पास्ट में डेली सुबह चाय, पास्ट में भी तो कोई ना कोई हैबिट होती है, पास्ट की हैबिट को भी तो हम बोलते हैं। ऐसा तो नहीं हमारी पास्ट के, मैं बोलूँ आपसे मैं हर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करती थी, तो ये पास्ट की हैबिट है, मैं हर सुबह जाया करती थी। तो अब पास्ट की हैबिट को या पास्ट की हैबिट या पास्ट की रिपीटेड एक्शन को हम किससे दिखाएंगे? चलो वहां तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो रिपीटेड एक्शन को दिखाता है, ठीक है। इससे पता चला हमें कि आई टेक टी इन द मॉर्निंग, या ऐसे भी कोई आई टेक टी इन द मॉर्निंग डेली, तो मैं डेली सुबह चाय पीता था या डेली सुबह चाय पीती हूँ या पीता पीता हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वन टाइम एक्शन हो गई। अब जो पास्ट की जो हैबिट है, पास्ट में जो रिपीटेड एक्शन है, उसको भी तो हम दिखा सकते हैं। उसको कैसे? जो पास्ट की हैबिट या पास्ट की जो रिपीटेड एक्शन जो बार बार हो रही है, उसको फ्रेंड्स हम यूज टू से दिखाते हैं। किससे यूज टू का यूज करते हैं? पास्ट की रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि पास्ट की जो रिपीटेड एक्शन होती है, जो पास्ट की हैबिट होती है, उसको हम किससे दिखाते हैं? यूज टू। जैसे आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब क्या होगा? मैं सुबह चाय पिया करता था या मैं सुबह चाय पिया करती थी। तो आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, तो मैं सुबह चाय पिया करता था या मैं सुबह चाय पिया करती थी। तो ये पास्ट की रिपीटेड एक्शन, पास्ट की हैबिट थी कि मैं ऐसा किया करता था। और इसका मतलब क्या? मैंने सुबह चाय पी थी, वन टाइम एक्शन है, इंफॉर्मेशन। जैसे ही इसमें यूज टू लगा फ्रेंड्स, तो इससे ये पता चल गया कि ये पास्ट की रिपीटेड एक्शन है। मैं सुबह चाय पिया करता था या मैं सुबह चाय पिया करती थी। आई यूज टू। अब फ्रेंड्स ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, तो ये हमारा सही है, ये पास्ट हैबिट है। क्या फ्रेंड्स? पास्ट की हैबिट है, और पास्ट की हैबिट को हम यूज टू से दिखाएंगे। और ये फिर याद रखना फ्रेंड, गलती करेगा व्यक्ति, हाँ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे देखो, गांधी जी यूज टू वॉक्ड या वॉक, तो फ्रेंड ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि सेकंड फॉर्म, इन द मॉर्निंग। तो ये गांधी जी की पास्ट की हैबिट कैसे पता चला? पास्ट हैबिट यूज टू से, ठीक है। और ये सही है, ये रॉन्ग है, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो गांधी जी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, गांधी जी दोपहर, जो गांधी जी मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे, गांधी जी मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। भाई ये गांधी जी की पास्ट हैबिट थी, रिपीटेड एक्शन, एक दिन मॉर्निंग वॉक की बात नहीं, गांधी जी मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे, तो ये पास्ट की हैबिट थी गांधी जी की, ठीक है। तो पास्ट हैबिट हम यूज टू से दिखाते हैं। गांधी जी यूज टू स्पेंड इन द आफ्टरनून, गांधी जी यूज टू, स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गांधी जी यूज टू स्पेंड इन द आफ्टरनून, गांधी जी दोपहर के जो बाद का समय था, उस समय दोपहर के बाद के समय सूत काटा करते थे। गांधी जी दोपहर के बाद के समय क्या करते? सूत काटा करते थे, स्पेंड, ठीक है।
तो ये यूज टू से ये गांधी जी की पास्ट की हैबिट थी। तो इसमें इतना ही याद है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि आएगा तो कोई ना कोई पास्ट के इवेंट होगा, कोई पास्ट की घटना होगी फ्रेंड्स, कोई पास्ट का युद्ध होगा, ठीक है, कोई वार हुआ होगा, कोई हिस्ट्री जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, स्टोरी जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट की जो रिपीटेड एक्शन, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो वन टाइम एक्शन को दिखाता है। और जैसे ही हमें दिखाना है पास्ट की हैबिट, भाई पास्ट में भी तो कोई ना, जैसे प्रेजेंट में हैबिट होती है, पास्ट में भी हैबिट, हम ये भी तो कहते हैं मैं उस समय ऐसा किया करता था, तो वो ऐसा किया करता था वो पास्ट की हैबिट है, वो एक दिन की बात नहीं कर रहा, वो रिपीटेड एक्शन। और रिपीटेड एक्शन को हम पास्ट में यूज टू से दिखाएंगे, किससे दिखाते हैं, यूज टू से दिखाते हैं। तो इससे ये पता, बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो ही पॉइंट है फ्रेंड्स याद रखने के लिए, कि पास्ट वर्ड आएगा कोई ना कोई, ठीक है, या रिपीटेड एक्शन होगी तो हम यूज टू का यूज करेंगे। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी फ्रेंड्स, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि कोई प्रॉब्लम आई हो वीडियो में फ्रेंड्स, कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।